मेडिटेशन में मन नहीं लगता, बुरे और नेगेटिव विचार आते हैं, उबासी या फिर नींद आने लगती है? क्या आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक सी गई है या स्टक हो गई है? तो इस सब का कारण क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन ठुकराल, टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आइए जानते हैं कि सबका कारण क्या है। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, पर एक जो प्रमुख कारण है वो है हमारा भोजन या आहार। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा भोजन का क्या रिलेशन है स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जैसा अन्न वैसा मन, वी आर व्हाट वी ईट। हमारी बॉडी में जितनी शक्तियां कार्यशील हैं वह आहार से पैदा हुई हैं। जो भी हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। जो भी एनर्जी हमें भोजन से मिलती है, उसी एनर्जी से हमारी बॉडी, माइंड या सोल, जिसे कि हम शरीर, मन और आत्मा कहते हैं, इसका निर्माण होता है। शारीरिक और मानसिक रोगों का प्रमुख कारण भी भोजन ही होता है। दोस्तों, हर एक चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, वह लिविंग है या नॉन लिविंग है, व्यक्ति, वस्तु, आप, मैं, हम सब एनर्जी से बने हैं और एक कांस्टेंट मोशन पे, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं। इवन हमारे इमोशंस और हमारी थॉट्स भी। वाइब्रेशंस दो तरह की होती हैं, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन कैसी होती है? में एनर्जी कैसी होती है? लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, पीस, कंटेंटमेंट। और लो वाइब्रेशन में एनर्जी डर, गुस्सा, जेलसी, सैडनेस, स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी लो एनर्जी। तो ऐसे ही हमारे जो फूड है, जो हमारा भोजन है, इसकी भी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इसको हम खाने और सेहत के नजरिए से समझें तो आप जान जाएंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी आपस में कनेक्टेड है। एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी 62 से 70 मेगाहर्ट्ज होती है। ह्यूमन सेल्स बदलने लगते हैं या म्यूटेट होने लगते हैं जब फ्रीक्वेंसी 62 मेगाहर्ट्ज से कम होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर को जब जुकाम, खांसी या कोल्ड फ्लू होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 58 मेगाहर्ट्ज हो जाती है। 42 मेगाहर्ट्ज पर शरीर को कैंसर हो सकता है और एक मरते हुए शरीर की फ्रीक्वेंसी कुछ 20 मेगाहर्ट्ज नापी गई है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि भोजन की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। डेड मीट या निर्जीव मांस लाइक चिकन या बीफ की फ्रीक्वेंसी 3 से 5 मेगाहर्ट्ज होती है। रॉ आमंड्स या बादाम की फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज, हरी सब्जियों की 70 मेगाहर्ट्ज। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो भी भोजन हम खाते हैं वह हमारी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। कच्चे फल और सब्जियों की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा है बाकी सबसे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाई फ्रीक्वेंसी फूड को खाना, ताकि हमारी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी भी हाई रहे, जिससे हम स्पिरिचुअली कनेक्ट इजीली हो जाएं। आयुर्वेदा और योग शास्त्र के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। आध्यात्मिक व्यक्ति को सात्विक आहार ही खाना चाहिए, जो प्रकृति से प्राप्त होता है। इसमें पोषण, शक्ति और पॉजिटिव ऊर्जा होती है। इसको खाने से हमारी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी रेज होती है और हमारे ऊपर के चक्रास को एक्टिवेट करती है। सात्विक खाना शरीर को शुद्ध और साफ रखता है, मन को शांत करता है और आध्यात्मिक अनुभूति में भी मदद करता है। ये भोजन इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो प्राण शक्ति कम लगती है इसको डाइजेस्ट करने में, जिससे बॉडी की ऊर्जा बॉडी में ही कायम रहती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और बिना आलस के शरीर ज्यादा काम कर सकता है या फिर ध्यान कर सकता है। सात्विक आहार की लिस्ट में शामिल होते हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, दाल, अनाज, दूध, दही, मखाने, हरी सब्जियां आदि। लेकिन सीजनल सब्जियां और फ्रूट ही खाएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रॉ खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। तामसिक और राजसिक आहार से दूर रहना चाहिए या कम से कम खाने चाहिए, जैसे कि मिठाई, नमकीन, मसालेदार तला हुआ भोजन, चाय, कॉफी, सोडा आदि, तंबाकू, शराब या बासा खाना, पैकेज फूड या फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि।
ऐसा भोजन बहुत हैवी होता है और बहुत धीरे डाइजेस्ट होता है। बहुत सारी प्राण शक्ति लग जाती है इस तरह के भोजन को डाइजेस्ट करने में। ये भोजन शरीर व मन को सुस्त करते हैं, किसी भी काम में फोकस नहीं हो पाता। इसके सेवन से आलस, जड़ता, गुस्सा या भटकाव महसूस होता है और ऐसा खाना खाकर स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बात, पकाया हुआ भोजन 3 से 4 घंटे में ही खा लेना चाहिए। बार बार गर्म करने से भी भोजन नुकसानदायक हो जाता है। पानी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सादे पानी के साथ नारियल पानी, छाछ, हर्बल चाय आदि का भी सेवन कर सकते हैं। आप अपने आप को बेसिकली हाइड्रेटेड रखें। चीनी का सेवन भी कम मात्रा में करें। ज्यादा चीनी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा है, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशंस लो करती है। आपने फील किया होगा कि जब आप लो फील करते हैं, उदास होते हैं, तो आपको शुगर की जो क्रेविंग है वो ज्यादा होती है। रिफाइंड चीनी ज्यादा खाने से सेहत तो खराब होती ही है, साथ में यूनिवर्स से कनेक्शन भी टूट जाता है, ध्यान लगने में दिक्कत आती है। आप खुद शुगर इंटेक कम करके फर्क महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, एक और जरूरी बात, भोजन शुरू करने से पहले उस परमेश्वर, उस ईश्वर का शुक्रिया व्यक्त करना चाहिए। इससे भोजन पवित्र और ब्लेस्ड हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। हमें बहुत खुशी होगी आपकी सहायता करने में। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। माइंडफुल ईटिंग करें और ग्रेटिट्यूड में रहें। थैंक यू।